अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका वेलकम है ऑन 6 सितंबर ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। आज का दिन स्पेशल मेरे लिए इसलिए क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। इट्स माय बर्थडे टुडे। और आज का सेशन भी कुछ मैं लूँगा छोटे बच्चों की तरफ, और उसके बाद हम करेंगे बात जो आजकल स्पीकिंग में अगर आ रही है किसी को दिक्कत उसके बारे में, और कुछ उसमें हम करेंगे अल्फ़ाबेट्स पे बात, और जो उनको आज मेजर प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम करेंगे आज छोटे बच्चों के बारे में बात। छोटे बच्चों के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑटिज़म और एक होता है डिले स्पीच। लोगों के माइंड में अभी तक यही कन्फ्यूजन रहती है कि बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, लेकिन उसका बिहेवियर, उसकी वॉइस, उसकी स्पीकिंग, उसकी क्लैरिटी एज़ पर एज नहीं चल पा रही। वो क्यों नहीं चल पा रही? और उसके लिए लोग फिर जाते हैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास, या फिर अगर अपने आप भी अगर कुछ इन्वेंशन करते हैं यूट्यूब पे तो उसके अंदर वो ये निकाल लेते हैं या ऑटिज़म है या बच्चे को या डिले स्पीच है। दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, दोनों का मीनिंग भी अलग है, दोनों की बिहेवियर एक्टिविटी भी दोनों की अलग अलग रहती हैं। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है डिले स्पीच। डिले का मतलब क्या होता है? लेट। सबसे पहले हम करेंगे बात डिले स्पीच। डिले स्पीच का मतलब क्या होता है? जो बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग, अगर 1 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का बच्चा हो गया, जो एज़ पर एज वो बच्चा वर्ड्स निकलने उसके उस समय आने चाहिए, वो वर्ड्स अगर नहीं निकल रहे तो इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं वो बच्चा एज़ पर एज नहीं चल रहा, वो थोड़ा लेट चल रहा है, वो मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं बोल पा रहा। एक होता है ऑटिज़म। ऑटिज़म का मतलब क्या होता है? सिमिलर थोड़ा सा इसके जैसा होता है, लेकिन जो इसके हम कहें कि सिम्टम्स कह लो या मतलब इसकी जो सिग्निफिकेंस अगर मैं करूँगा बात, तो मतलब ये एकदम अलग होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? ऑटिज़म के अंदर बच्चे की जो नेचुरल एक्टिविटी होती है ना, वो और बच्चों से बिल्कुल अलग होती है। अब इसका मतलब क्या है? थोड़े से बच्चे सारे इकट्ठे होकर अगर कुछ एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व हैं, वो अगर अपने जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो जो ऑटिज़म वाला बच्चा होगा वो उस एक्टिविटी को या उस बिहेवियर को थोड़ा सा अवॉइड करेगा, वो अपने ही वे में रहेगा, वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, और वो बच्चा हाइपर भी हो सकता है। तो सिम्टम नंबर जो 1 है डिले स्पीच के अंदर, वो रहता है कि वो बच्चा अपनी एज ग्रुप के जो और बच्चे होते हैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होता, बातें नहीं करता, उसको लगता है वो कुछ अपनी अलग ही दुनिया में है और वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है ना? जो बच्चा एक एनवायरनमेंट के अंदर अगर सारे बच्चे उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं लेकिन एक बच्चा अलग खड़ा है और उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल के अंदर सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं लेकिन एक बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा, अब इसका मतलब क्या? उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि वो बच्चा अपनी एज ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, और ना ही वो किसी के साथ एंगेज होगा। मतलब अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो वो बच्चा जो डिले स्पीच वाला होगा वो ये एफर्ट भी नहीं करेगा कि मैं भी साइकिलिंग करूँ, उसकी एंगेजमेंट ज़ीरो रहेगी, और जो उसकी अटेंशन है वो अटेंशन भी मतलब अगर थोड़े बच्चे अगर इन्जॉय कर रहे हैं उसकी अटेंशन वो किसी और एक्टिविटी में रहेगी। ठीक है ना? और साथ में क्या रहता है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोगों के मेरे पास इंक्वायरीज भी आ रही है कि सर हमारा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। आई कांटेक्ट तो अब देखो उस टाइम करेगा ना, अगर मैं भी किसी के साथ आई कांटेक्ट उस टाइम करूँगा अगर मेरा इंटरेस्ट है आपके अंदर, मेरा अगर सामने वाले में इंटरेस्ट ही नहीं तो मैं आई कांटेक्ट क्यों करूँगा? ऐसे ही छोटे बच्चे के साथ है। छोटे बच्चे का जब तक आपको उसका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी के साथ बात करने का, तो आई कांटेक्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए वो बच्चा आई कांटेक्ट भी नहीं करता। अब इसके बाद क्या है? जो हम एफर्ट कर रहे हैं, अब जैसे क्या होता है छोटे बच्चे के साथ अगर हम कोई राइम्स गा रहे हैं, हम कोई अपने हैंड्स हिला रहे हैं, जैसे कोई है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब उसमें क्या है? हमारे हैंड्स भी हिल रहे हैं, हमारा माउथ भी हिल रहा है। 2 वे जब कम्युनिकेशन होता है एक इंसान का सामने वाले के साथ, तो उसका जो सामने वाला रिस्पोंडेंट होता है वो जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? सामने वाले को या तो अंडरस्टैंड नहीं है या उसका मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसा ही होता है जो बच्चे होते हैं डिले स्पीच में, वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं बनता उस चीज़ के अंदर, राइम्स के अंदर, ना किसी गेस्चर के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है? अगर मैं कोई चीज़ अगर उस बच्चे से पूछ रहा हूँ, अब जैसे मेरे पास आते हैं बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं, मुझे पता है ये बच्चा डिले स्पीच में, मैंने उसका पूछा बेटा अपना नाम बताओ,
अब वो क्या करेगा, उसको समझ में ही नहीं आया, या तो समझ में आ गया, हो सकता है उसको समझ में आ गया, लेकिन उसका मन नहीं है कुछ मुंह से बोलने का, वो मतलब उस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ना वो आपके किसी भी सवाल का जवाब देगा वो बच्चा। ये एक साइन होता है डिले स्पीच का। उसके बाद जो बच्चों के अंदर डिले स्पीच आती है वो बच्चे 1.5 साल तक वर्ड बोलना शुरू नहीं करते। अब इसका मतलब क्या है, 1 साल के अंदर छोटा बच्चा जो होता है वो कम से कम एक वर्ड के पीछे तो शुरू हो जाता है, जैसे कि मम्मा या पापा। लेकिन अगर वो 1.5 साल का बच्चा हो गया है फिर भी अगर वो अटर नहीं कर रहा ये वाले वर्ड्स, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है या डिले स्पीच है। आपको स्पीच थेरेपिस्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या रहता है, अभी तक तो ये मैंने बताया आपको 5 सिम्टम्स, या हम कह सकते हैं 5 साइंस ऑफ डिले स्पीच। अब हम करेंगे व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस सिम्टम्स। सबसे पहला क्या है कि अगर छोटे बच्चों को, सबसे पहली बात मैं हर किसी को बोलता हूँ, छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। ऑनलाइन क्लासेस इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा भी उनको ऑनलाइन की तरफ मत करो। अब होता क्या है, ऑनलाइन क्लास ख़त्म, वो बच्चा उठा के मोबाइल पे अपना कुछ भी वीडियोस वगैरह देख रहा है, जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है कि बच्चा कुछ लर्न नहीं कर रहा है, उससे सिर्फ वो इंजॉय कर रहा है। अब क्या करते हैं, फैमिली के अंदर क्या होता है, मदर जो होगी वो उसको अपना हाउस होल्ड वर्क करना है। मदर सोच रही है कि मेरा बच्चा इरिटेट हो रहा है, वो अपना मोबाइल देगी कि भैया तो आराम से बैठ और मैं ज़रा अपना हाउस होल्ड का वर्क कंप्लीट कर लूँ, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, हमने एक ऑल्टरनेटिव बना दिया जो रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है कि बच्चे को हमने गलत हैबिट करवा दी। और फिर हम कहते हैं कि सर हमारा बच्चा बहुत मोबाइल देखता है, इसको हटाओ, इसको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि हैबिट भी तो हमने करवाई ना। अब हैबिट हमने करवाई है तो सोल्यूशन भी तो हमें ही हेल्प करनी पड़ेगी। अब जब आई दिक्कत अपने ऊपर तो सर उसकी आई साइड वीक हो रही है, सर इसका ये हो रहा है, तो इसलिए शुरुआत अपने से मत करो, उसकी हैबिट राइट ही रखो। और उसके साथ मोबाइल का ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव ये रहता है कि एलईडी के ऊपर अपना कुछ राइम्स वगैरह लगाओ बच्चों की, साथ में आप करो एक्शंस के साथ। अब हो सकता है वो बच्चा एक बार कॉपी ना करे, 2-3 बार अगर आप उस चीज़ को रिपीट अगर होगा तो वो बच्चा कॉपी ज़रूर करेगा। आप इस चीज़ को आजमा के देखना। छोटा बच्चा क्या होता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी होती है ज़्यादा, लेकिन हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। एक बार में अंडरस्टैंड नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं, तो तीसरी बार में वो बच्चा रिस्पॉन्ड ज़रूर करेगा आपको। उसके बाद क्या है, उसको सेंसिटिविटी वाली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करिए बच्चों को। इसका मतलब क्या है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नाइफ लेके उसको एक बार आप ये शो करो, अब देखो ये हार्ड फ्रूट है, ये सॉफ्ट फ्रूट है, उसको हाथ लगा के देखो और उसको ये बताओ कि ये सॉफ्ट चीज़ होती है, ये हार्ड चीज़ होती है। इससे क्या है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है विद फीलिंग। जैसे जैसे मैं कोई चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ मुझे फील हो रहा है, ये इसको हम सॉफ्ट बोलते हैं, इसको हार्ड बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको छोटे बच्चे के साथ मैं कहूँगा कि आपको भी ओम की प्रैक्टिस बच्चे को लगानी चाहिए। बच्चा नहीं करेगा ये तो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आपको एफर्ट कैसे करना है, आपको अपने बच्चे को रूम में अकेले लेके बैठ जाओ, आपने बोलना है ओम। जितना ऊंचा बोलोगे उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा, बच्चे के लिए भी। अब एक बार बच्चा आपको देख रहा है, उसको साउंड पता लगेगी, कुछ ना कुछ साउंड आ रही है। एक बार आप करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार में वो बच्चा भी कॉपी ज़रूर करेगा। और अगर जिस दिन से वो बच्चा ओम बोलने लग गया हाई वॉल्यूम के अंदर, उस दिन से आप उसका रिजल्ट भी देखना, उसका बिहेवियर भी देखना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। साथ में ही छोटे बच्चों को आप एक्टिविटी में रखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्स, कलर्स के आइडेंटिफिकेशन कराएं, ड्राइंग कराएं, शेप्स के बारे में बताओ, ये शेप्स का मतलब क्या होता है। मोबाइल से दूर रखो, मतलब क्या है, उसको लर्निंग वाली जो है एक्टिविटीज़ उनमें इन्वॉल्व रखो, ठीक है। अब ये तो था हमारा सेशन डिले स्पीच का। अब मैं करूँगा बात जो लोगों को स्टैमरिंग की दिक्कत आ रही है या मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि तुतलाना। अब इसके अंदर मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही है कि सर आप ना ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर बनाओ। मैं लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर वीडियो बनाना, सारे मेरे वीडियो हैं, लेकिन अगर जो मेन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर दिक्कत आ रही है वो है र और ल, ठीक है ना। बाकी अल्फ़ाबेट्स लोगों के हो जाते हैं जल्दी क्लियर, लेकिन र और ल में दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि आप एफर्ट उस हिसाब से नहीं कर रहे जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम
जो वे में मैं एफर्ट कर रहा हूँ स्पीकिंग में, अब वही एफर्ट आप जब तक पब्लिक स्पीकिंग में नहीं यूज़ करोगे तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। हम सोचते हैं बस मैं अभ्यास कर लूँ अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन उस प्रैक्टिस को जब तक आप यूज़फुल नहीं करोगे जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और साथ में ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मुंह से इनहेल कीजिए, सांस लीजिए और ओम बोलने में यूज़ कीजिए, सो दैट आपका ब्रीदिंग लेवल इंक्रीज़ हो। इसकी वजह से आपको कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड बोलने से शुरू में आपको सांस नहीं लेना पड़ेगा, अगर आप ओम की सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।